लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 209 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन डोंगपिल के साथ हांगबू क्लैन के बाहर पहुंचता है और वहां पर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि हांगबू क्लैन की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। हांगबू क्लैन तो बाहर की जो दीवारें होती है वो टूट चुकी होती है, घर पर भी टूट चुके होते हैं, लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि लगता है कि जो पहले से हार चुके हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर रिन और अंगवा से कहता है कि तुम दोनों कैरेज के अंदर चली जाओ, एक बार स्टील प्लॉट फोर्ट्रेस के लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद ये बैटल जो है और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बैटल का हिस्सा बनो, क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर जिस दुश्मन से फेस करना है वो दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है और गोल्डी और टाइगर किंग दोनों यहीं पर तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाए तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कैरेज को लेकर साउथ की तरफ चले जाना, और ये मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन, मुझे पता है कि वो यहीं पर पास ही है। उसे सामने से काफी सारा स्मोक दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि इस धुएं के दूसरी तरफ वो कमीनी औरत है, वो कमीनी बुढ़ी औरत। जितना ज्यादा मैं उसके करीब जाता जा रहा हूँ उतनी ज्यादा मुझे गर्दन के ऊपर इचिंग हो रही है, मुझे अपनी कॉलर बोन और अपनी गर्दन के ऊपर इचिंग महसूस हो रही है, क्योंकि उस कमीनी औरत ने अपने हाथों के साथ मेरी गर्दन को उखाड़ा था, मेरी गर्दन काटी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर अब मैं एक नई बॉडी के अंदर हूँ, एक नए रूप में हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ जो है वो अपनी पास्ट लाइफ को इमेजिन कर रहा हूँ किस तरह से उस कमीनी ने मुझे मारा था। हाँ, मुझे याद है कि अब मैं यहाँ पर असैसिन किंग चुन हाजिन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चुन हाजिन का बदला लेने के लिए रीबॉर्न होकर यहाँ पर वापिस आया हूँ। अब मैं स्योर योंग हूँ, डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर, और इस वक्त यहाँ पर मैं चुन हाजिन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन आगे बढ़ता है, डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल, क्या तुम्हें मेरी बात याद है? मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना होगा और मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंचाना होगा। तो वो कहता है जी यंग मास्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि आपके डिमोनिक कार्ड्स जो है उनको काउंटर किया जा सकता है, लेकिन मेरी डिमोनिक कार्ड को काउंटर नहीं किया जा सकता। तो हमारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे जल्दी से सीक्रेट डीमन क्वीन तक ले चलो, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें राइटियस लाइंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डैम सोयोंग बैठे होते हैं और वहां पर उससे पूछ रहे होते हैं कि राइटियस के सोसाइटी के क्या हालात हैं, शाओलिन और वुडैंग सेक्टर लोग क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बता रहे होते हैं, उसके जो एडवाइजर होता है वो उसे बता रहा होता है कि सर शाओलिन और उसके साथ साथ वुडैंग सेक्टर के दोनों लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया। दोनों सेक्टर्स के हाथ मिलाने की वजह से काफी सारे दूसरे मास्टर्स हैं जो कि उनका साथ दे रहे हैं, और इस वक्त वो लोग हमारे राइटियस हिमालय अलायंस के खिलाफ हैं। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि बताओ कितने % क्लैन जो है उन लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो उसका एडवाइजर उसे कहता है सर तकरीबन 80% क्लैन ऐसे हैं जिन लोगों ने शाओलिन और वुडैंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिबी और हीनान के हैं, यानी बाकी के इलाके के लोग जो हैं वो लोग अभी उनके साथ नहीं मिले। तो मास्टर उससे पूछते हैं कि साउथ और यांगजी रिवर के बारे में क्या? तो वो कहता है कि सर वहां पर नैमगुंग क्लैन के लोग हैं जो कि हमारे साथ देंगे, और दूसरी तरफ से यहाँ पर राइटियस नेस सोसाइटी के लोग जो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के सेक्टर्स जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर उनको ज्वाइन करेंगे। तो सेक्टर मास्टर डैम सोयोंग से कहते हैं कि आसपास के जितने भी राइटियस सेक्टर्स हैं, छोटे मोटे सेक्टर्स जिन जो लोग हमारे साथ पहले कनेक्टेड थे, क्या उनमें से किसी ने हमें छोड़ा है? तो वो से कहता है नहीं सर, वो लोग हमें नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो लोग यहाँ पर कोई फैसला भी नहीं कर पा रहे, ना तो वो यहाँ पर खुलकर हमारी साइड के ऊपर आ पा रहे हैं, ना ही वो खुलकर शाओलिन और वुडैंग सेक्टर की साइड के ऊपर जा पा रहे हैं। तो डैम सोयोंग से कहते हैं कि हाँ ये बात तो समझने लायक है, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर साथ ही एडवाइजर से कहता है लेकिन सर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है गोंग जाची, उसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ अजीब हुआ है। उसने यहाँ पर साइड्स को चेंज करने की वजह से काफी सारे लोग जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरत में पड़े हुए हैं। तो डैम सोयोंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी साइड को ज्वाइन करना चाहिए। इस वक्त हमारे खिलाफ दो बड़ी फैक्शंस हैं, जिसमें वुडैंग सेक्टर और शाओलिन है। शाओलिन और वुडैंग सेक्टर दोनों ही काफी बड़ी फैक्शन है जो कि राइटियस सेक्टर को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन हिमालय राइटियस अलायंस यानी कि हमारी अलायंस के पास इस वक्त 9 ग्रेट सेक्टर्स की सपोर्ट है जो कि खुलकर हमारा साथ देने को तैयार तो नहीं है, लेकिन वो सभी लोग हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि इन सभी में से ज्यादा फोर्सेज ऐसी हैं जिन लोगों को हम लोग रिश्वत देते रहे हैं। डैम सोयोंग ने जहां पर इन सभी लोगों को करप्ट कर दिया था, उन सभी के मास्टर्स, उन सभी एल्डर्स को रिश्वत दे देकर उन सभी लोगों को अपने साथ मिला रखा था। अब जबकि यहाँ पर सभी लोगों को फाइट करने का वक्त है और सभी लोगों को चूज करने का वक्त है कि वो कौन सी जगह को चूज करे, कौन सी चीज, कौन सी फैक्शन का साथ दें। अगर वो शाओलिन और वुडैंग का साथ देते हैं और राइटियस अलायंस जीत जाती है तो उनके लिए नुकसान है, और अगर वो यहाँ पर राइटियस अलायंस का साथ देते हैं लेकिन यहाँ पर शाओलिन और वुडैंग हार जाते हैं तो फिर उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसी की वजह से वो लोग यहाँ पर इस सोच में पड़े होते हैं कि यार वो लोग करें तो करें क्या, क्योंकि डैम सोयोंग ने यहाँ पर सभी लोगों को पूरी तरह से करप्ट कर रखा है। जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर इसका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर अभी इसी सोच में है कि आगे करना क्या है। तो एडवाइजर वहां पर सोच रहा होता है कि हमारे अलायंस लीडर डैम सोयोंग का मकसद यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को रिश्वत देकर इन सभी को अपनी साइड के ऊपर लेकर आने का मकसद ये नहीं था कि वो यहाँ पर इन सभी को अपनी अलायंस में बाइंड करना चाहते हैं, बल्कि वो यहाँ पर कोई ऐसे फ्लॉलेस हीरो भी नहीं बनना चाहते, यानी कि उन्हें कोई म्यूरम का हीरो नहीं बनना, बल्कि वो तो यहाँ पर एम्परर बनना चाहते हैं। वो यहाँ
जहाँ पर हमारी जो मिंग डायनेस्टी का एम्परर है उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं और अपना एक अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पर म्यूरियम के अंदर भी अपनी एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अंदर भी एक अपना एम्परर हो। एडवाइजर उसे कहता है कि सर 7 सेक्टर्स और 4 क्लैंस वो लोग तो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो मास्टर डैम सोयोंग उसे कहता है कि उन्हें धोखा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मैं उन सभी लोगों को खिला चुका हूं ना, उसके बावजूद अगर वो लोग मुझे धोखा देते हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए सोच सके। फिर साथ ही वो कहता है कि सभी लोगों को यहाँ से एक मैसेज भिजवा दो, उनको मैसेज भिजवा दो इससे पहले कि शाओलिन और वुडेंग सेक्टर के लोग अटैक करें, उससे पहले उन्हें अपना फैसला करना होगा कि वो कौन सी साइड के ऊपर आना चाहते हैं, कि वो मेरी साइड के ऊपर आएंगे या फिर उनकी साइड के ऊपर आएंगे। तो मास्टर डैम सोयोंग जो होते हैं वहां पर एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों से यहाँ पर यह भी कहना कि अगर यहाँ पर वुडेंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल के साथ बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर बाकी के सभी 9 ग्रेट सेक्टर्स और हमारे सेक्टर्स के लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, और अगर वो लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि मैं अपनी गद्दी से उतर जाऊं तो मैं अपनी गद्दी से उतरने को तैयार हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुझे अपनी गद्दी से उतरना ही पड़ेगा। तो एडवाइजर उसे कहता है लेकिन सर क्या वाकई में यहाँ पर अपनी गद्दी को छोड़ देंगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा। उन सभी को मैसेज में लिखो और उनको यही कहो, उनको कहो कि अगर यहाँ पर मेरे पर प्रेशर बनता है तो फिर मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा। लेकिन साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता और कहता है साथ ही उन लोगों को यहाँ पर यह भी बताना कि मेरे पास यहाँ पर नामों की लिस्ट है कि वो सभी लोगों की करप्शन जो है वो सब मेरे पास सेव है, उन लोगों ने मेरे पास जितना पैसा खाया, उन सभी लोगों ने जो जो भी करप्ट काम किया वो सारे के सारे मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सबूत हैं। अगर मैं गद्दी के ऊपर से नीचे उतरता हूं तो वो सभी लोग भी अपनी अपनी गद्दी से नीचे उतरेंगे। डैम सोयोंग कमीने का प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो जहां पर उन सभी को धमकाने की कोशिश करने वाला है, उन सभी सेक्टर लीडर्स को जो लोग अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उन्हें यहाँ पर डैम सोयोंग का साथ देना है या फिर वुडेंग और शाओलिन का साथ देना है, तो उसके पास यहाँ पर ऐसे सबूत है जिसकी वजह से उन सभी लोगों को मजबूरन डैम सोयोंग का ही साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 209 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन जो है वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मार पाएगा और अपना बदला ले पाएगा या नहीं।